आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल EV इंडस्ट्री में क्रांति ला रही है, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इस कंपनी का उद्देश्य सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में परिवहन के तरीके को बदलना है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के निर्माण के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया है। कंपनी बैटरी पैक्स, मोटर्स और व्हीकल फ्रेम जैसे महत्वपूर्ण घटकों के साथ पूरी तरह से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का निर्माण करती है। ये सब ओला की फ्यूचर फैक्ट्री में होता है, जो तमिलनाडु में स्थित है, और यह फैक्ट्री पर्यावरण को बचाने वाले परिवहन के लिए बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में मदद कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक का व्यापार मॉडल वर्टिकल इंटीग्रेशन पर आधारित है। इसका मतलब है कि कंपनी न केवल वाहन बनाती है बल्कि आवश्यक घटकों का निर्माण भी खुद करती है। इससे ओला इलेक्ट्रिक को अधिक नियंत्रण मिलता है, जिससे वह अपनी लागत को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सक्षम होती है। इसके अलावा कंपनी ने रिसर्च और डेवलपमेंट R&D में भी काफी निवेश किया है ताकि वह लगातार अपने उत्पादों को सुधार सके। ओला के पास भारत, ब्रिटेन और अमेरिका में रिसर्च सेंटर है, जहां नए वाहन मॉडल और बैटरी पैक जैसे महत्वपूर्ण घटकों पर काम किया जाता है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक की योजना है कि वह ओला गीगा फैक्ट्री बनाए, जिससे वह बैटरी उत्पादन में और भी आत्मनिर्भर हो सके। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक के सामने आने वाली चुनौतियों की। सबसे बड़ी चुनौती है प्रतिस्पर्धा। EV बाजार में एथर एनर्जी, हीरो इलेक्ट्रिक जैसे स्थापित खिलाड़ी हैं और नए प्रवेशकर्ता भी अपनी EV मॉडल्स लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही ओला इलेक्ट्रिक को अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, जो भारत के बढ़ते EV बाजार में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इस प्रतिस्पर्धा के चलते ओला इलेक्ट्रिक को लगातार नवाचार, बेहतर मूल्य निर्धारण और ग्राहकों का अनुभव सुधारने की आवश्यकता है। इसके अलावा ओला इलेक्ट्रिक का एक अन्य बड़ा जोखिम है नई और विकसित हो रही तकनीकों पर निर्भरता। हालांकि इन हाउस घटक निर्माण का लाभ ये है कि कंपनी अपनी प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण रख सकती है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि यदि किसी तकनीकी विकास में कोई विघ्न आता है तो उत्पादन में देरी या उच्च लागत हो सकती है। बैटरी सेल्स जैसे कुछ घटकों को बाहरी आपूर्तिकर्ताओं से मंगवाना भी एक चुनौती है, क्योंकि यदि आपूर्तिकर्ता में कोई रुकावट आती है या उनकी कीमत बढ़ती है तो इसका असर ओला इलेक्ट्रिक की मूल्य प्रतिस्पर्धा पर पड़ सकता है। ओला इलेक्ट्रिक के सामने एक और चुनौती है ग्राहकों को EV तकनीक के बारे में समझाना और उनका विश्वास जीतना। भले ही इलेक्ट्रिक स्कूटर पेट्रोल वाहनों का बेहतरीन विकल्प है, लेकिन कई उपभोक्ताओं के मन में रेंज एंजाइटी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और उच्च प्रारंभिक लागत जैसे सवाल हैं। ओला को उपभोक्ताओं को ये समझाने की आवश्यकता है कि EVs उतने ही विश्वसनीय और सुविधाजनक हो सकते हैं जितने की पारंपरिक वाहन होते हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक के कई पॉजिटिव पहलू हैं। कंपनी का P/B रेशियो 5.55 है, जो इंडस्ट्री के P/B रेशियो 7.67 से कम है, जो इसे बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनी बनाता है। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो -7.49 है, जो पिछले साल के मुकाबले बेहतर है, जब यह -12.64 था। ROE 0% है, जो पिछले साल के -135.19% से काफी बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन EBITDA मार्जिन -25.3% है, जो पिछले साल के -47.6% से बेहतर हुआ है। इसी तरह नेट प्रॉफिट मार्जिन PAT मार्जिन भी -31.62% है, जो पिछले साल के -55.95% से सुधार हुआ है। कंपनी का सालाना बिक्री 90.42% बढ़ी है और 3 साल का सेल्स CAGR 1309.26% रहा है। साथ ही 3 साल का प्रॉफिट CAGR 605.55% है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। DE रेशियो 1.35 है, जो पिछले साल के 0.75 से बड़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -33.24% है, जो पिछले साल के -32.43% से कम हुआ है। इसके अलावा कंपनी किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं देती है। ओला की तिमाही बिक्री में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26.16% की गिरावट आई है। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ओला इलेक्ट्रिक का भविष्य रोमांचक तो है, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। कंपनी के लिए नवाचार और मजबूत प्रबंधन महत्वपूर्ण होगा ताकि वह इन मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी सफलता की दिशा में बढ़ती रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे वेबसाइट www.nmindiaadvisors.com पर विजिट करें और बाजार की ताज़ा जानकारियों से जुड़े रहें।